Hello children of 11th and 12th class. Today we are taking the advanced lecture of calculus. हम कैलकुलस में सिंपल वाले क्वेश्चन बता चुके हैं, थोड़े से और आज बताएंगे, उसके बाद थोड़े बेहतर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट मीन्स find value of d3 cos x अपॉन dx। जैसे क्वेश्चन अपन ऐसा भी कर सकते हैं, -7 ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं अपॉन dx। अब जैसे माइनस लग गया तो यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, d3 cos x -7 अपॉन dx। तो इसको फॉर्मूला लग जाएगा du माइनस v। फॉर्मूला है हमारे पास du माइनस v अपॉन dx हो जाता है du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, तो वही फार्मूला लग जाएगा d3 cos x अपॉन dx माइनस d7 अपॉन dx। 3 cos x का 3 बाहर आ जाएगा, d cos x अपॉन dx। ये अपॉन चाहे यहाँ तक ला दीजिए चाहे यहाँ तक रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो जाएगा 0, क्योंकि फार्मूला हमारा, यहाँ मैं फार्मूले लिख देता हूँ जिससे आपको फार्मूले याद हो जाएं। तो d कांस्टेंट अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 7 है, तो वो उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 बाहर आ गया, ये भी एक फार्मूला था कि d cy अपॉन dx इज इक्वल टू c dy अपॉन dx। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से किसी वैल्यू से मल्टीप्लाइड है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 बाहर हो गया। अब अगर इतने को हम ध्यान से देखें तो इसका हमारे पास फार्मूला है, d cos x अपॉन dx होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, कई लोग गलती कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 3 सब्ट्रैक्ट करने लगता है, 3 माइनस साइन एक्स। गलत बात है, यहाँ मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को माइनस साइन एक्स से, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है साइन एक्स को। तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ेंगे, ये -3 साइन एक्स हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि अपन किस तरह से कैलकुलस के सिंपल क्वेश्चन फार्मूलों से करेंगे। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत याद दिलाएंगे जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन है d cos 3x अपॉन dx। जैसे ये क्वेश्चन, ये cos क्यूब x नहीं है, cos 3x है। तो इसे ध्यान से देखिए, cos 3x जो है वो 3 cos x नहीं है। याद रखिए, cos 3x इज इक्वल टू 3 cos x नहीं होता है। cos 3x अलग है, 3 cos x अलग है। cos 3x का मतलब है कि ये जो 3x है वो cos का एंगल है। तो 3x एंगल है जिसका हमें cos निकालना है। और ये कहता है कि x कोई एंगल है, अब उसका cos निकालिए, फिर जो आए उसमें आप 3 को मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें आप x का cos निकालेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, वो दूसरा आंसर आएगा। वो इसमें आप x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका cos निकालेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए कभी भी इस कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अब हम ये सवाल कैसे करेंगे।
तो जब हम सॉल्यूशन लेते हैं ध्यान से देखिए, d cos 3x अपॉन dx। अब आप ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला हमारे पास है। तो हमारे पास फार्मूला है d cos x अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये फार्मूला हमारे पास है, लेकिन ये फार्मूला यहां पर काम करेगा क्या भैया? देखिए d है, cos है, x है, 3x है। x की जगह 3x है, तो क्या x की जगह 3x हो तो चल जाता है? हाँ चल जाता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। तो x की जगह 3x चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नीचे d है। जब पूरा ऐसा मिल जाएगा तब आप ऐसा लिख देंगे। यही फार्मूले का नियम है। फार्मूला कहता है कि इस तरह का आप पा जाइए तो इस तरह से आप लिख दीजिए। तो आइए चेक कर रहे हैं हम, d x, तो ये गलत हो गया क्योंकि x जो ये वाला है वही ये वाला है। दो तरह के x होते नहीं, एक क्वेश्चन में x का एक ही मतलब होता है। तो अगर x की जगह यहां 3x है तो x की जगह यहां पर x नहीं चलेगा, क्योंकि x का मतलब होता है कि वही वाला x। मतलब जो अगर ये x की जगह 3x है तो नीचे भी x की जगह 3x ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहेगा कि यहां मैं z रख दूंगा तो क्या सही है? गलत है। आप z रख दीजिए लेकिन यहां भी z रख दीजिए तो यहां भी z हो जाएगा। अब सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस x को z कर दीजिए और इस x को x ही रहने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत है। ये फार्मूलों की दुनिया की सच्चाई है, इसे आप जान लीजिए। ये बात मैं एक जगह और कर रहा था। रूल ये है कि इफ फार्मूला डिमांड्स फॉर होमोजेनिटी देन ओनली होमोजेनिटी इज अलाउड to use the formula, and if formula demands for heterogeneity then heterogeneity is allowed and homogeneity is also allowed। अगर फार्मूला कहता है कि एक जैसा होना चाहिए तो एक जैसा ही होना चाहिए, और अगर फार्मूला कहता है कि अलग अलग होना चाहिए तो अलग अलग हो सकता है, होगा ही, और एक जैसा भी चल जाएगा। तो अगर फार्मूला कह रहा है कि यहाँ x, जो x यहाँ वही x यहाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए और x यहाँ आ जाएगा। आप कहेंगे मैं फार्मूले में x की जगह 2z रख दूंगा, तो मैं कहूँगा कि रख दीजिए, लेकिन हर x की जगह फिर आप 2z रख दीजिए और आपका फार्मूला सही है। ये एकदम सही फार्मूला, या फार्मूला सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप यहाँ x की जगह 2z रखिए और यहाँ x की जगह आप z रख दीजिए, गलत, ऐसा नहीं चलेगा। जो आप यहाँ रखेंगे वही यहाँ रहेगा और वही वहाँ आएगा। इसे याद रखें, ये फार्मूला कि अगर d cos z अपॉन dz रहेगा तो माइनस साइन z आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि z की जगह 3x है, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन इस z की जगह 3x क्यों नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसलिए फार्मूला यहां नहीं लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये 3 बाहर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 बाहर तब आता जब cos 3x जो है वो 3 cos x होता। ऐसे बाहर लाना गलत है क्योंकि ये नहीं होता। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे फंक्शन ऑफ द फंक्शन से। जो आपको मेथड बता रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए कि 3x जो है वो y है, कुछ भी मान लीजिए, फिर यहां पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा d cos y अपॉन dx। क्योंकि मैंने 3x को y मान लिया तो 3x की जगह y रख दिया। अब इसमें भी ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां cos y है, यहां dx है। तो इसमें फार्मूला लगाने के लिए काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं d cos y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx।
ये कहलाता है फंक्शन ऑफ द फंक्शन। मतलब cos y है तो नीचे dy होता तो फॉर्मूला लग जाता। तो मेथड कहती है कि नीचे dy होता तो फॉर्मूला लग जाता, तो नीचे dy लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख लीजिए। लेकिन आप dy लिख रहे हैं, वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो वो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन गलत होने से बचाने के लिए हमने नीचे dy लिख दिया और उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी एक dy लिख दिया, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो dx है वो यहाँ चला गया। तो इस तरह से आप ठीक है, किसी को नहीं पसंद है तो dy काट दे और वापस आ जाए अपने सवाल पर, और फिर वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे। लेकिन अभी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन y इंटू dy बाई dx, ये तो है ही है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन और y की वैल्यू वापस रख दें अपन 3x इंटू डी 3x अपॉन dx। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और ये केवल 3x है, जो 3 इंटू एक्स है उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx बाई dx। और dx बाई dx का मतलब है dx पावर 1 अपॉन dx। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा। अच्छा 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो वो यहाँ अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ आएगा। तो माइनस 3 साइन 3x, और dx पावर 1 अपॉन dx हो जाएगा 1x पावर 1 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 1, और इसीलिए आंसर आ जाएगा माइनस 3 साइन 3x। ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो 1 है और x की पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 ही है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब चलिए कुछ और, ये हमने एडवांस्ड क्वेश्चन आपको बता दिया, उन केस को सॉल्व करने के लिए जहां फार्मूला नहीं लगेगा। आप 2 बार या 3 बार वीडियो देखिए। पहले आप स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे खर्च करते थे, तो इस समय वीडियो जो जाते हैं वो आपका 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाता होगा। इसलिए आपको पर डे 4 घंटे समय देना चाहिए, और आप वीडियो पढ़िए, देखिए, और लास्ट में प्रॉम्प्ट रहेगा। तो प्रॉम्प्ट का आंसर करने का तरीका ये है कि वीडियो को नीचे लिखा है प्रॉम्प्ट, कई बटन है, उसमें एक प्रॉम्प्ट है, उसको दबाइए तो आपको मिल जाएंगे ऑप्शन 1 2 3 4 जो भी रहेंगे मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको लगता है कि ऑप्शन 2 सही था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन 2 को आप टच कर देंगे। अगर प्रॉम्प्ट क्वेश्चन उस वीडियो में 2 हुए 3 हुए, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन टीचर कितने भी दे सकते हैं, मैं अक्सर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन अगर 2 हुए तो जब आप प्रॉम्प्ट क्लिक करेंगे 1 2 3 ऑप्शन खुल जाएगा, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अगर टीचर ने अगला प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछा होगा, एक तो आपको पता भी चल जाएगा, वीडियो में आप सुनेंगे तो पता लग जाएगा 2 क्वेश्चन, तो अगला प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रॉम्प्ट 2, और उसका ऑप्शन आ जाएगा, उसको भी टिक कर देंगे, फिर ओके हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, डी ई पावर 10x अपॉन dx। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस संबंध में हमारे पास एक फार्मूला है, डी ई पावर x अपॉन dx, जो होता है e पावर x। तो ये फार्मूला यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि d है d है, यहां भी d d है, कोई दिक्कत नहीं। e है e है, वेरी गुड। x है 10x है, चल जाएगा, लेकिन इस x की जगह फिर 10x क्यों नहीं है, मतलब नहीं चलेगा। x की जगह अगर 10x ऊपर है तो नीचे भी होता तो चल जाता, अगर नीचे 10x होता तो ये फार्मूला लग जाता और आंसर आ जाता e पावर 10x, और ये आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे x है और इसीलिए ये फार्मूला
यहाँ नहीं लगेगा। तो क्या करें, बस वही टेक्निक से पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, डी ई पावर 10x अपॉन डी एक्स से tan x इज इक्वल टू टी। tan x को कुछ मान लीजिए, मानिए t, तो आइए सवाल हो गया डी ई पावर टी अपॉन डी एक्स। अब लग जाएगा फॉर्मूला? नहीं, फिर वही गड़बड़ी है, क्योंकि अगर ऊपर t है तो नीचे t होना चाहिए। तो आइए ऐसा किए लेते हैं, नीचे लिख देते हैं dt, जिससे फार्मूला लग जाए, और जो dt हमने यहाँ रखा है वही dt हम यहाँ रख देते हैं, और ये जो dx हमारा हो गया वो dx यहाँ रख देंगे। याद रहे dx का मतलब d इंटू एक्स नहीं है, वो dx एक चीज है जिसका मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। याद रखें, डिफरेंशियल dx का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब आप देखेंगे यहां फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा e पावर t, और ये dt बाई dx है ही है। तो अब t की वैल्यू रख देंगे t की जगह tan x, तो t की जगह रख दें tan x, और इनटू d और t की जगह tan x अपॉन dx। तो ये हो जाएगा e पावर tan x, और d tan x बाई dx को आप अगर ध्यान से देखें तो इसको भी आप लगा सकते हैं फार्मूला। ये d tan x बाई dx बना बनाया फार्मूला है जो हो जाता है sec स्क्वायर x, और इस तरह से अब कोई d यहां नहीं है, इसका मतलब कि आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन करना, d साइन पावर 5x अपॉन dx, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, साइन पावर 3x इंटू साइन पावर 2x, फिर u v का फॉर्मूला लगाइए, और फिर 3x साइन पावर 3x को तोड़िए साइन पावर 2x इंटू एक्स, और ऐसे कई सारी स्टेप में करिए। काफ़ी लंबा पड़ेगा, उससे हो जाएगा, लेकिन उसके बदले एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फंक्शन से फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, साइन पावर 5x अपॉन dx। तो देखिए इसके लिए अपने को दो फार्मूले याद आ रहे हैं, d साइन x अपॉन dx इक्वल टू कॉस x, जो कि यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहां साइन x है, यहां साइन पावर 5x, गलत, तो चीज ही अलग हो गई। और दूसरा फार्मूला हमको याद आता है dx पावर 5 अपॉन dx, या dx पावर n अपॉन dx इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, वो भी यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि x की जगह अगर हमको साइन x चाहिए तो फिर इस x की जगह भी साइन x चाहिए। तो पहला फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर साइन x की जगह साइन पावर 5x है तो याद रहे साइन पावर 5x साइन x से अलग होता है, वो अलग चीज ही है। तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि साइन x इज इक्वल टू टी। अगर ऐसा मान लेंगे तो साइन x इक्वल टू टी है तो दोनों तरफ पावर 5 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन पावर 5x इक्वल टू टी पावर 5। तो साइन पावर 5x की जगह टी पावर 5 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा डी टी पावर 5 अपॉन dx। अब आप ध्यान से देखिए, ये ऐसा बन गया जिसमें ये फार्मूला लग सकता है, थोड़ी सी गड़बड़ी है कि x की जगह t है, n की जगह 5 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ नीचे गड़बड़ है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए इसको कर देंगे डी टी पावर 5 अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा। अब आप t की जगह, क्योंकि t की प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई है, इसलिए हम t की जगह t की वैल्यू रख देते हैं। t का मतलब साइन x, तो रख देते हैं, तो d, अच्छा यहाँ एक चीज़ और है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, t पावर 5 अपन dt, ये फॉर्मूला लग जाएगा जो हो जाएगा 5 t की पावर 5 माइनस 1 यानी 4,
इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम टी की जगह वापस रख दें वैल्यू, तो 5 टी की जगह वैल्यू रख दें साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 4 का मतलब साइन पावर 4x, वही होता है। साइन एक्स की पावर 4 का मतलब होता है साइन पावर 4x, इसे याद रखें आप, ये ट्रिग्नोमेट्री का नियम। और ये हो जाएगा d, और t बोले तो साइन एक्स अपॉन dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 साइन पावर 4x और इंटू ये तो पूरा बना बनाया फार्मूला रखा हुआ है, देखिए, तो ये बन जाएगा cos x, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हम आपको घर के लिए बढ़िया क्वेश्चंस दे देते हैं। तो आज हमने फंक्शन ऑफ द फंक्शन पे सवाल लगवाया, अभी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड बताई और उस पर बेस्ड हमने सवाल लगवाया। तो कितने सवाल हमने अभी लगवाए फंक्शन ऑफ द फंक्शन के, यही आपका प्रारंभ क्वेश्चन। ऑप्शन 1 3 सवाल लगवाए, ऑप्शन 2 4 सवाल लगवाए, ऑप्शन 3 5 सवाल लगवाए, ऑप्शन 4 6 सवाल लगवाए। 3 4 5 6 ये आप ऑप्शन लगा देंगे। अब आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि d 10 पावर 6x अपॉन dx, ये आप कर लेंगे। 10x को t मान के सॉल्व कर लेंगे। d log sec x अपॉन dx, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। d साइन 7x अपॉन dx, ये एकदम सिंपल है, इस तरह करा चुके हैं आपको। d कोसेक x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx, ये। और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, d 20 tan इनवर्स 6x अपॉन dx। ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे। इसके आंसर्स भी आपसे पूछेंगे। बाद में हम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, और इस पे ये क्वेश्चन कर लें तो आप कैलकुलस के इस एडवांस पोर्शन को समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि एक और प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। इफ x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, या xy कर दें, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड dx अपॉन dy। ये क्वेश्चन ऐसा है तो आप dx अपॉन dy की वैल्यू निकालिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन चेक कर ले। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, हमें निकालना है डी एक्स अपन डी वाई।
तो dx अपन dy का मतलब है कि हम यहाँ लगा दें d d d d d अपॉन dy dy हमें चाहिए नीचे dy dy dy। हम इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को लगा सकते हैं और अपॉन भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान दें इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। आप देख रहे हैं dx क्यूब अपॉन dy, फार्मूला ये लग सकता था dx पावर n अपॉन dx, लेकिन थोड़ा सा लोचा है, यहाँ x की जगह y चल जाएगा, लेकिन फिर यहाँ भी होना चाहिए, तो नहीं है, तो उसके लिए क्या कर लें हम, वही dx पावर 3 अपॉन dx कर लें इंटू dx अपॉन dy। ये dy यहाँ है और ये dx हमने अपने से जोड़ा है जिससे अपना फार्मूला लग जाए, और वो dx हमने यहाँ भी रख दिया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ तो बढ़िया सुंदर फार्मूला लग रहा है, इसमें आपको बिल्कुल शानदार ये फार्मूला लग रहा है, तो लगा देते हैं। फार्मूला लगेगा dx पावर n अपॉन dx, तो n यानी 2 और x बोले तो y पावर 2 माइनस 1 प्लस। अब यहाँ पर तो यहाँ देखिए दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, तो फार्मूला लगेगा d u इंटू वी अपॉन डी एक्स, जो होता है u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। तो वहाँ लगा देंगे u v, तो हो जाता है u बोले तो x इंटू डी वी यानी ये u है और ये v है, u x है और v जो है y है, तो इंटू डी y अपॉन डी वाई, जो है वो भाई वहाँ dx होता था, यहाँ dy, और प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, और ये क्या होगा d कांस्टेंट 8 अपॉन डी वाई 0 इज इक्वल टू 0, और d 0 अपॉन डी वाई, तो 0 कांस्टेंट है तो उसका भी डी वाई, d ऑफ एनी कांस्टेंट अपॉन डी वाई इज ऑल्सो 0। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन है इसलिए ऐसा लगा देते हैं अपन, ये हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर और इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2y, और ये हो जाएगा x, डी वाई अपॉन डी वाई होता है 1, y पावर 0 आप कर देंगे, और प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था dx अपॉन डी वाई, तो dx अपॉन डी वाई जो कि हमारा नोन है हमें निकालना है, वो जहाँ जहाँ है हम उनको अलग कर लेंगे। तो एक टर्म ये है हमारी और एक टर्म ये है जिसमें dx अपॉन डी वाई है, तो हम दोनों में से dx अपॉन डी वाई कॉमन ले लेंगे, तो dx अपॉन डी वाई और अंदर बच जाएगा 3x स्क्वायर यहाँ से और प्लस वहाँ से बच जाएगा y, और इज इक्वल टू बाकी को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि नोन को हम LHS में रखकर बाकी को RHS में ले आते हैं। तो बाकी क्या है 2y, तो माइनस 2y हो जाएगा, और ये x तो माइनस x हो जाएगा। अब अपने को निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो उसे छोड़ के ये इंटू कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ले सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं, अपान, ये इंटू है तो अपान हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y, तो ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे dx अपॉन dy पूछा गया होता तो आप इसको अभी भी पलट सकते हैं, जो कि ये पलट के आंसर आ जाएगा। मतलब अगर dx अपॉन dy पूछा जाता तो हो जाता 3x स्क्वायर प्लस y अपान माइनस ऑफ 2y प्लस x, वो आंसर हो जाता। हालांकि अगर dx अपॉन dy पूछता तो हम शुरू में d लगाते नीचे, सॉरी ये गलती हो गई है, ये dx अपॉन dy ही है, ठीक है। अगर dy अपॉन dx पूछता तो पलट देंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको देता हूं घर के लिए। घर के लिए क्वेश्चन आपको दे देता हूं, होमवर्क। इफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, फाइंड dx अपॉन dt, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक और तरह के क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो कैलकुलस में, पर एक काम करते हैं, अभी नहीं बताते, नहीं तो आप कई सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज जाएंगे। बल्कि होमवर्क में ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है, एक इस तरह का एक और दे देते हैं कि अगर एक्स वाई प्लस वाई क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स, फाइंड, सेम क्वेश्चन है, dy अपॉन dx। ये भी आप कर लीजिएगा। इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इनके सॉल्यूशन पर बेस्ड प्रॉम्प्ट भी हम अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और बराबर वीडियोस देखते रहिए। कई बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं और सुंदर 2% 4% रिजल्ट ला रहे हैं। हम लोग हर 15 दिन रिजल्ट देते हैं, तो किसी चतुराई में न रहें। यही रिजल्ट का टोटल एनुअल में हम बना देंगे और यही रिजल्ट का टोटल हम भेज देंगे बोर्ड में, और इंटरनल असेसमेंट के, प्रैक्टिकल के और सेशनल के सब मार्क्स बढ़िया सुंदर आपके 0-0 चढ़ जाएंगे, तो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो आप सोते रहिए घर में और सुंदर 0-0 देखते रहिए। यही आपका, जैसा कि ब्रेन शेपर्स में होता रहा है कि हम लोग बात के पक्के हैं, हमारा आपसे वादा है, हम ये सारा रिजल्ट वहाँ छाप देंगे, आपकी सब बोर्ड में छपवा देंगे, तो आपकी बुद्धि जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि हमारा कोई लापा छिपी वाला काम नहीं रहता है। ये जो आप पा रहे हैं 0, अपने छोटे भाई बहनों को बता दें, सुंदर 0-0 छाप कर हम वहाँ दे देंगे।